नमस्कार, यहाँ से .com राव सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 171 171। आज हमारे साथ हैं गुरुजी आर यादव, जो कि भूतकाल में SR माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं और फिलहाल सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति ली है। गुरुजी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो शुरुआत करते हैं पहले परिवार से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो बताना चाहेंगे परिवार में कौन कौन है और बुजुर्ग नाम? मैं मेरे परिवार में मेरे भाई हैं जी। और मैं मुझसे बड़े एक भाई हैं और मैं बेसिकली मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजपति यादव और मेरी माँ स्वर्गीय श्रीमती सुखदेई देवी जी। जो कि एक साधारण किसान परिवार से हूँ मैं वहाँ से। जी। और मेरे जो पढ़ाई लिखाई की बात है तो मैं प्राथमिक जो एजुकेशन है मेरी मेरे गांव में ही हुई। जी। उसके बाद में मैं प्रतापगंज इंटर कॉलेज जौनपुर से ही मैंने BA किया। जी। MA TD कॉलेज जौनपुर जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित था, वहाँ से हमने ज्योग्राफी में MA किया जी। 79 में। फिर इसके बाद में हमने 81 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से B.Ed किया। उसके बाद में राजस्थान में। तो यहाँ लक्ष्मण कस्बे को कैसे चुना आपने? कौन लेके आया आपको? इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। बताएं। बात यह है कि जब मैंने B.Ed वहाँ से किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, तो उस समय मेरा सिलेक्शन जो है वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीचिंग में हो गया, करीब करीब हो गया था, बस ज्वाइन करना था। तो इसके बाद वहाँ के आपके लक्ष्मणगढ़ के RS झुनझुनवाला जी थे, वो घूमने आ रहे थे यहाँ। तो बोले मिस्टर यादव आपको मैं राजस्थान घुमाने ले चलता हूँ। जी। तो मैंने देखा टाइम है अभी जो स्कूल जो है वहाँ जून में खुल जाते हैं। जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चलता हूँ आपके साथ घूमने राजस्थान। और वैसे भी मुझे यहाँ राजस्थान के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में बड़ी जानने की बड़ी उत्सुकता थी। जी। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मैं 82 में आ गया था यहाँ आया तो इनकी हवेली, नौकर चाकर और फिर बम्बई के धक्का मुक्की से यहाँ बड़ी शांति लगी मुझे। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस्टर यादव आपको कैसे लगा है? तो मैंने कहा कि सर ये तो जन्नत है, बम्बई की धक्का मुक्की से तो यहाँ की जो लाइफ है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो संयोग से उसी दौरान बगड़िया जो विद्यालय है अपने लक्ष्मणगढ़ का, उसमें वैकेंसी निकली हुई थी। जी। तो मैं इंटरव्यू देने चला गया। उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू दे आओ। और संयोग से बगड़िया के जो भाई साहब तत्कालीन जो सांवर जी शर्मा जी थे प्रिंसिपल, उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। और संयोग रहा कि मैं करीब 4-5 साल तक मैं बगड़िया स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद में जनवरी 86 में मेरा सिलेक्शन SR सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो गया। तो चूंकि मेरा ज्योग्राफी में MA था, ज्योग्राफी मेरी रुचि थी और उस समय मेरा कॉमर्शियल ज्योग्राफी के पढ़ाने के लिए मुझे मौका मिला और उसमें रामाकिशन जी यहाँ के प्रधानाचार्य थे। सिलेक्शन हुआ। इसके बाद में करीब अब देख लीजिए जून 2011 में मैं यहाँ तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में जुलाई 2011 से गवर्नमेंट में हम लोगों को समायोजित कर लिया। तो कौन सी जगह नियुक्ति पर प्रथम? पहली मेरी नियुक्ति बगड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी, जो अपने लक्ष्मणगढ़ से करीब 5-6 किलोमीटर पास में ही है। जी जी। फिर उसके बाद में 2015 में फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसास में लेक्चरर पद विरुद्ध वहाँ मेरी नियुक्ति हुई। फिर पिछले 2 महीने जब रह गए तो मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र फिर होकर के दंतेवाड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। और पिछले अभी 31 अगस्त को मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। तो जैसे कि आपने अनुदानित विद्यालय में अध्यापन करवाया है, अभी सरकारी विद्यालय में करवाया है, तो कोई शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में कोई फर्क महसूस किया आपने? बहुत अंतर मुझे महसूस हुआ। अंतर ये हुआ कि उस समय जब हम यहाँ अनुदानित विद्यालय में पढ़ाया करते थे तो उसमें जो यहाँ के बच्चे हुआ करते थे वो हर तरह के परिवार से आया करते थे। एक बड़ा कंपटीशन से बच्चों में हुआ करता था, पढ़ने में बहुत रुचि भी रखते थे। और ये बच्चे अब अच्छे पदों पहुंच चुके हैं। अब IAS RS तक खूब सारे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में निकले हुए बच्चे हैं।
और दूसरी तरफ मैं जब गवर्नमेंट की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर हमें जो बच्चे जिस तबके से आते हैं, थोड़ी सी निराशा हाँ, ज़्यादातर वहाँ पर बच्चे अपने ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो किसान परिवार मान लीजिए या मजदूर फैमिली से आते हैं, तो बच्चों को उतना वो माहौल नहीं मिल पाता है जितना कि शहर के बच्चे अपनी तैयारी वगैरह किया करते थे। और दूसरी बात, जो लगन यहाँ की प्राइवेट जो जिसको हम कहें अनुदानित विद्यालयों में, तो हाँ बड़ा अनुशासन, हर तरह से बहुत अच्छा एक माहौल हुआ करता था और टीचर बड़ी लगन से अपना पढ़ाया करते थे। ऐसा का तो नाम था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैंने एक चीज महसूस की कि सरकारी विद्यालय जो एक नंबर है उसको कहते थे ये तो अजीब से विद्यालय है, या तो एसआर था या बगड़िया, बगड़िया में थोड़े पैसे वाले, एसआर में आम आदमी जो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर एस के स्कूल के टीचर। बिल्कुल सीकर जिले में यही 2-3 थी, बाकी के तो मतलब कि नहीं थे, कहीं नहीं थे, कहते टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो बच्चे बहुत दूर दूर का, आप देख लीजिए गंगानगर तक के बच्चे, आसपास के जिलों के बच्चे यहाँ आते थे। इसका तो राजस्थान बड़ा नाम था। जी जी। यहाँ पर तो एसआर से पहले पढ़े हुए आपने, मैं बताऊँ, मुरली जी देवड़ा जैसे सांसद और यहाँ से पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हुए थे, ये यहाँ से पढ़े हुए बहुत सारे उद्योगपति हैं और बहुत सारे पता नहीं कितने सीए डॉक्टर। गुरु जी जब पढ़ते थे बचपन में तो आपके गुरु जी का नाम, प्रिय गुरु जी कोई? हमारे जो प्राइमरी के गुरु जी थे ना, प्राइमरी मुझे पढ़ाते थे, एक थे हमारे गुरु जी श्री राम जी, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत थे। श्री राम बिंद जी थे। दूसरे थे श्रीमान यदुनाथ जी यादव जी। और ये लोग बचपन से ही मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया कि हमारे लिखने के लिए, लोग कहते हैं कि आपकी राइटिंग बड़ी सुंदर है, मुझे पता है। तो ये सब सारी चीज़ें बड़ी बारीकियों से मेरे हर चीज़ को देखता थे। और कहीं कोई गलती, मात्रा वगैरह की गलतियां हिंदी वगैरह में, उन्हीं की देन है कि आज मेरी वर्तनी में गलतियां शायद ही आए। हाँ बिल्कुल। तो आपके प्रिय सहपाठी हमारे साथ पढ़ने वाले जो शुरुआत प्राइमरी में थे, हमारे एक लाल बहादुर तिवारी थे, बहुत अच्छे थे बेचारे, बहुत हमारे एकदम जिगरी दोस्तों में से थे। फिर इसके बाद जब मैं एमए कर रहा था ज्योग्राफी से, तो उसमें हमारे साथ कई हमारे 2-3 दोस्त मिले। एक लाल बहादुर यादव हैं जो कि इस समय वहाँ के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जी। एक मेरे साथ पढ़ते थे राजीव लोचन यादव, वो भी हमारे साथ पढ़े। वो तो आईएएस थे और अब तो रिटायर्ड वो भी हो गए हैं। और इसी तरह से हमारे एमए में साथ में पढ़ने वाले एक रामभेर यादव थे जी जी। जो बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमें टीचर थे, वो भी रिटायर्ड हो गए, बहुत अच्छे थे जी जी। हमारे वो साथी। और वो दोनों साथ में एमए किया ज्योग्राफी से, और साथ में ही हम दोनों ने एक ही कॉलेज से, बम्बई यूनिवर्सिटी से बीएड भी साथ। तो गुरुजी इतने साल आपने लक्ष्मण में बिताए हैं जी जी, कितना फर्क महसूस किया नगर में, परिवर्तन में, कायाकल्प में, जो कि पूरी भौगोलिक संरचना बदली है, लोग नए लोग इसमें आए हैं, परिवेश में समावेश हुआ है, तो कितना फर्क महसूस किया आपने इसमें? मैं यहाँ आकर के, अब देखिए यहाँ लोगों में इतनी आत्मीयता थी पहले, बहुत ज़्यादा, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, इतनी इज्जत, इतना मान और सम्मान जो मुझे यहाँ मिला है, शायद मैं और कहीं होता शायद मुझे नहीं मिलता। मतलब कि यहाँ पे लोगों में इतना अपनापन है कि अभी आधी रात को भी अगर किसी चीज़ को वो हो तो लोग तैयार मिलेंगे। हाँ, कोई मेरे लिए आज तक ये नहीं कहा कि ये यूपी वाले हैं। हाँ, ये नहीं, वो तो खत्म हो गई कहानी। और अभी मैं आपको अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में थोड़ा बताना रह गया था, उसको चर्चा करना मैं इसलिए ज़्यादा जरूरी समझूं क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो हमें इतना सहयोग, मान सम्मान दिया, वो बताना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारी 2 बेटियां हैं, कविता और विनीता। बड़ी वाली एमएससी। आपका ससुराल कौन सी जगह बताया ना? मेरा ससुराल तो मड़ियाहू एक है, जौनपुर जिले में ही पड़ता है। मड़ियाहू एक तहसील है, अच्छा वहाँ पर है एक। धर्मपत्नी जी का नाम क्या बताया आपने? ये श्रीमती शकुंतला यादव। और बच्चियों का बड़ी वाली कविता, छोटी विनीता। छोटी वाली तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूके कंपनी में है वहीं, और यहीं। और छोटी वाली जो है वो एमएससी बीएड है जी जी। तो वो भी आईटी से उसने कर रखा है एमएससी, तो आईटी सेक्टर में ही जॉब कर रही है। अब बताएं परिवार में। हाँ, और मेरा एक भतीजा था, जो मेरी भाभी जी एक्सपायर हो गई तो छोटा था मेरा भतीजा, उसका नाम डॉक्टर राजेश यादव है, जिसमें सुबोध पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो वो क्या, मेरी भाभी जी जब एक्सपायर हो गई तो मेरी मिसेज ने उसको अपने पास रखा, पाला पोसा, और एसआर स्कूल में ही उन्होंने सीनियर किया। और लक्ष्मणगढ़ के
तोदी कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया, एमएससी और पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया उन्होंने जूलॉजी से किया था, एनवायरमेंटल साइंस में किया, और इसमें सुबोध पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। और जो बहू है अपनी, जो 2005 में मैंने यहीं लक्ष्मणगढ़ से शादी किया था, अच्छा, जिसके बारे में बताना आपको जरूरी समझूंगा कि शादी मैंने किया तो जरूर, लेकिन करने वाले हमारे सारे मोहल्ले वाले थे, मोहल्ले वाले लक्ष्मणगढ़ के लोग थे। हमें किसी चीज़ कोई चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा काम उन्होंने हमारे पड़ोसी जितने भी अपने हाथ में लेके किया। बिल्कुल, ये हमारे बजाज परिवार हैं, ढंड परिवार हैं, आप क्याल परिवार हैं, जुजनू वाले हैं, ये तो हमारे मोहल्ले वाले हैं जिन्होंने कि सारा इन्होंने, और बाकी तो वैसे देखिए हमारे लक्ष्मणगढ़ के सारे जो लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न करवाया। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ से जो आए हुए थे शादी में, वो लोग देख करके बहुत छक्के रह गए। उन्होंने कहा कि भाई हम तो देख करके दंग रह गए कि आप ऐसी जगह में और ऐसे ऐसे लोग जो आपके इतना स्नेह, इतना मान सम्मान, जो अपना बच्चा समझ करके सब लोग इतना वो कर रहे हैं, शादी सहयोग दे रहे हैं। तो गुरुजी दो चार बातें पसंद नापसंद पूछ लें आपको। हाँ, तो मैं ये बताना थोड़ा सा बीच में भूल गया, जो बहू है वो फिजिक्स में लेक्चरर थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू, अभी उसका प्रमोशन हुआ और वो बूंदी में प्रिंसिपल है। हाँ, सरकारी विद्यालय में। हाँ। जी। तो गुरुजी 2-4 बातें पसंद नापसंद पूछ लें आपसे। जरूर पूछिए। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में तो मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। जी। और हमारी धर्मपत्नी बनाए हुआ कोई भी चीज बहुत ही अच्छा लगता है। तली हुई चीज, मीठी हुई चीज को पसंद है? मीठी तो बहुत पसंद है, मीठी तो बहुत पसंद। अच्छा, मीठी चीज बहुत पसंद। तो सगुन अपसगुन मानते हैं? जैसे कि कोई वार अच्छा लगना, ऐसे कोई नहीं, इस तरह कोई बात ना। कलर कौन सा अच्छा लगता है आपको? कलर तो मुझे लाइट कलर अच्छा लगता है। हाँ, डार्क कलर मुझे। फूल कौन सा अच्छा लगता है? फूल तो राजेश सारे मुझे अच्छे लगते हैं, कोई भी अच्छे। किसी चीज से एलर्जी है? एलर्जी तो मुझे है जो झूठ फरेब जैसे बोलने वाले, दुर्व्यसन बताते हैं। दुर्व्यसन से तो बिल्कुल है, दुर्व्यसन से तो बिल्कुल एलर्जी है, यहाँ तक उन करने वालों से ही मुझे। जी। साहित्य में रुचि रही है आपकी? बिल्कुल रुचि रही है। आपका पसंदीदा लेखक साहित्यकार कौन रहे हैं? नहीं, हमने तो कईयों को पढ़ा है, महादेवी वर्मा को भी पढ़ा है, और तुलसी को भी पढ़ा है, जायसी जी को पढ़ा है, सूर जी को भी पढ़ा है मैंने। तो हमारा तो हिंदी साहित्य भी रहा होगा सब्जेक्ट, इसलिए साहित्य बहुत पसंद रहा। यहाँ तक मैंने अभी हिंदी लेक्चरर पोस्ट से ही मुझे वहाँ पर नियुक्ति मिली थी। हाँ। तो गुरुजी देखा मैंने हिंदी साहित्य जो है हमारा राजस्थान का तो कुछ नाम ही नहीं है, बहुत कम। बाकी यूपी के हैं सारे, 1905 से 6 के आसपास जितने भी लेखक हुए सारे यूपी में हुए। साहित्य का जो इतना नाम था, और उन्होंने एक काम और किया, अपनी जो लोकल स्थानीय भाषा उसको घुसेड़ दिया हिंदी में। तो अब तो काफी साल हो गए ना, तो हम समझते हैं हिंदी के अंग है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि इसमें जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं अपने में आकर के समाहित होकर के अपने जैसे हो जाते हैं, अपने हिंदी जैसे हो जाते हैं। चाहे इंग्लिश लीजिए, चाहे फारसी, चाहे उर्दू, चाहे संस्कृत, जितनी भी शब्द हैं इसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं हिंदी एक ऐसी भाषा है, ऐसा सागर है, इसमें जैसे दूसरी भाषाओं के शब्द इसमें समाहित होकर के अपने जैसे हो जाते हैं। अभी आप ताजा सेवानिवृत्त हुए हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, अभी पता चलेगा इंटरव्यू से, और कुछ लोग आपको भी देखें काफी सालों बाद, यादव जी किधर चले गए। तो अभी सेवानिवृत्ति के बाद कोई योजना है आपकी? अभी तो बहरहाल हमारे कई इस तरह से हैं जो चाहने वाले लोग कि आप आएँ जरूर पढ़ाएं, तो अभी तो मैं बैठूंगा नहीं, जरूर। हाँ, अभी बहरहाल इस समय 30 महीने में तभी कहीं नहीं ज्वाइन किए, लेकिन हाँ जरूर करेंगे। शिक्षा एक ऐसे अलग है जो जगाते रहे। बिल्कुल। हाँ। और इसके अलावा अपनी कोई रुचि नहीं, टीचिंग के अलावा दूसरी अपनी कोई रुचि रही। तो गुरुजी कोई हॉबी रही है कोई आपकी पढ़ने के अलावा? कोई जैसे कोई खेल आपको पसंद है, जैसे कोई भी बागवानी का, पेंटिंग का, कोई ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बागवानी के साथ साथ पेंटिंग में भी मेरी बहुत रुचि रही है। मेरा इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट भी रहा हुआ है ड्राइंग, एक पेंटिंग, और इसमें बड़ी रुचि रही हुई है। और मेरे जो बनाए हुए, यहाँ तक मैं हमारे यहाँ उस समय 8वीं बोर्ड्स एग्जाम हुआ करता था, उसमें एक हमारे यहाँ संबंधित कला करके एक विषय हुआ करता था।
तो उस समय बोर्ड की परीक्षा, अब तो राजस्थान में 8वीं जो बोर्ड लागू हुआ, हम पढ़ते थे उसी समय वहाँ यूपी में बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे। यहाँ तक कि हमारी तैयारी जो करवाते थे हमारे गुरुजी लोग, रात को रुकवाते थे, वहाँ स्कूल में पढ़ाई होती थी। तो संबंधित कला में आया था, उसमें धान लगाते, धान कहते हैं चावल को, चावल लगाती हुई महिलाओं को उसमें आया था बनाने। जब मैंने उसको बनाया तो हमारे जो इन्विजिलेटर थे जो, वो इतने प्रभावित हुए कि उसको हमारी ड्राइंग सीट करके दूसरे जो इन्विजिलेटर थे दूसरे कमरों में उनको ले जाकर दिखाने लगे कि एक छोटा सा लड़का है, ये कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। गुरुजी एक अंतिम सवाल है आपके, ये है साथ पढ़ाने वाले हैं गुरुजी सौरभ जी मोरोलिया, शुभकर्ण जी मोरोलिया, तो इनके साथ कैसी बनती है आपकी? मैं क्या कहूँ अपने मन से दिल के, हमारी अब से लेकर जब से हम लोग एक साथ आए करीब 86 हम दोनों, और जैन साहब हमारी और मोरोलिया जी से मुझे सपने में भी याद नहीं है कि हमसे इनसे कहीं किसी बात को लेकर के कोई मेन में को मुझे याद ही नहीं। और इनके जैसे भला आदमी कहीं मिलने, आप जब एसआर में आते थे दोनों, जैन साहब और आप दोनों एक ही तो कदकाठी से थे, दोनों दोस्त एकदम पक्के। अब भी वैसे हैं हमारे, तो अब भी वैसे हैं हम, और दोनों क्या हम तीनों जैसे। और हमारे जैन साहब तो हम लोग शुरू से ही साथ में, यहाँ तक कि कई बार हम लोग जाते थे, कहते कि भाई ये राम लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है। तो गुरुजी एक अंतिम संदेश अपने विद्यार्थी गणों के नाम, जो अपने विद्यार्थी वीडियो देखे उनके नाम, छोटा संदेश। मैं तो यही कहूँगा अपने स्टूडेंट से, मेहनत करो, ईमानदारी से करो और आगे बढ़ो। आप निश्चित है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। ईमानदारी मेहनत दोनों आप रखेंगे, निश्चित है कि सफलता जरूर मिलेगी। दुर्व्यसन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आज की जो युवा और जो गुरुजन जिन्होंने आपके साथ अध्यापन करवाया साल में, उनके लिए कुछ? वो हमारे जो स्टाफ था, मैं खास करके मैं सर स्टाफ की बात करूं तो हमारे स्टाफ वैसे जैसे तो हमें अब तक नहीं मिला। बहुत अच्छा, बड़ी आत्मीयता। आज भी हम लोग कोई कुछ पढ़ता है, चाहे शादी या विवाह हो, चाहे सुख हो या दुख में, हम सारे बराबर याद करते हैं, बिल्कुल शरीक होते हैं। हम एक परिवार की तरह अब भी रह रहे हैं। तो हमारा जो सर का स्टाफ है, एक आपका स्वर्णिम युग था आपके लिए। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि हम एक परिवार की तरह सारे जुड़े हुए हैं। बड़ी आत्मीयता है हम लोगों में, कोई बनावटीपन नहीं है। और बिल्कुल परिवार की तरह। हाँ, बिल्कुल। ठीक गुरु जी, आप फिलहाल रिटायर हुए हैं और अभी थोड़े दिनों थकान उतरेगी, फिर आप सोचेंगे भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, मैं यही शुभकामना देता हूं कि आप जो है जिस तरीके से अभी तक आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उल्लेखनीय योगदान, उसी तरह आप जो शिक्षा के क्षेत्र में नाम करें, लोगों को आपसे फायदा मिले। ठीक है, तो साक्षात्कार में बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो आपने टिप्स बताए हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, उनसे वो लाभान्वित होंगे, और जो अपने बातें कही आपने स्टाफ के लिए, बराबर वालों के लिए, वो भी आपको देखेंगे, सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। काफी दिनों बाद गुरु जी का दर्शन हुए। साक्षात्कार ले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।